कि तुम्हारा बाप तो ऐसा था, फलाना आदमी ऐसा था, कोई पॉलिटिशियन था तो ऐसा था, मर जाने के बाद। और उससे है कि वो आदमी तो चला गया, लेकिन उसके बारे में जो उसका मान हानि कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, तो उसके जो परिजन है उसको पीड़ा पहुंच रही है, उसका परिजन को इफेक्ट हो रहा है, दुख पहुंच रहा है। तो ये भी है जो मानहानि की श्रेणी में आएगा, और उसके परिजन चाहे तो एफआईआर मानहानि का दर्ज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट इसमें साइबर मानहानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर मानहानि जो है ये आजकल जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A के तहत कहा गया है, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 क्लॉज ए के तहत बताया गया है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के मदद से, कंप्यूटर में इंटरनेट है तो उसकी मदद से, या मोबाइल में जो इंटरनेट रहता है उसकी मदद से, और मोबाइल में क्या रहता है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है तथा अन्य सोशल वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट हैं। और इस तरह के उपकरणों से किसी को कुछ बोल करके झूठा, बेईमान, चोर, इस सब तरह की बातें करता है। मैसेज तो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो मैसेज इंटरनेट के द्वारा वो फैला रहा है, किसी को मैसेज भेज रहा है, तो वो है जो वो भी मानहानि के दायरे में। इसमें अगर आप मोबाइल इंटरनेट से किसी की मानहानि करते हैं तो इसमें 3 साल की सजा, इसमें आईटी एक्ट की धारा 66A में 3 साल की सजा है, और जुर्माना है, और फिर दोनों हो सकता है। इसमें नेक्स्ट है तथ्य जो मानहानि के अंतर्गत नहीं आते, वे फैक्ट। अब है कि कुछ क्या बोल देंगे तो सब चीज बोलना मानहानि के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्ट हैं जो मानहानि के अंतर्गत नहीं आते। जैसे है कि किसी भी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि ये साबित न हो जाए कि उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था। उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि उसका जो इंटेंशन था उसको ठेस पहुंचाना था या नहीं था, ये इंपॉर्टेंस है। और उसकी साख को गिराना, उसको समाज में नीचा दिखाना, उस पर कोई झूठा आरोप साबित लगाना, जब तक साबित नहीं हो जाए तब तक के मानहानि के दायरे में नहीं आए। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के पास, जो कंप्लेनेंट रहेगा, उसके पास इससे संबंधित सबूत होना जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति को अभद्र, चिड़चिड़ा बोलता है, क्या तुमको काम करना नहीं आता, अभद्र है तुमको रहन सहन ठीक नहीं है, चिड़चिड़ा है, पिछड़ा है, अनाड़ी है, ये सब अगर किसी को गुड फेथ में बोलते हैं, आपका इंटेंशन उसको नीचा दिखाने का नहीं है, तो इन शब्दों का संबोधन जो है मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। फिर है समाज हित में, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज हित में एवं लोगों की भलाई के लिए लगाया गया आरोप भी मानहानि नहीं होता, जिससे कि समाज का भला हो। कोई ऐसा बात हम बोले जिससे समाज को भला होता है, बशर्ते उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसका उद्देश्य जो था किसी को नीचा दिखाना ना हो करके समाज की भलाई करना था, इसलिए ऐसा वो बोला।
किसी व्यक्ति जैसे फिर है किसी व्यक्ति और समाज को चोर, अपराधी एवं बेईमान कहना तो बता चुके हैं कि जब तक कोर्ट द्वारा साबित नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं बोलना है। लेकिन समाज को आप चोर से आगाह करते हैं कि फलाने टाइम में फलाने जगह चोर आते हैं, बहुत उधर से चोर आता है, उस टाइप का चोर आता है। अपराधी से बचाने के लिए किसी को सतर्क करते हैं, आगाह कर रहे हैं। बेईमान लोगों से बचाने के लिए समाज को आगाह कर रहे हैं, तो यह मानहानि नहीं होगा। किसी पुस्तक, फिल्म, नाटक, बहुत सारा पुस्तक पब्लिश होता है, फिल्म आता है, नाटक है, कोई व्यक्ति है इंडिविजुअल, कोई सरकार का या किसी कोर्ट का ऑर्डर है, उसका आलोचनात्मक समीक्षा करना। कोई फिल्म आती है तो उसका आलोचनात्मक, आप इससे क्या फ़ायदा है, इसमें ये जो चीज़ दिखाया गया समाज के लिए खराब है,